नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट लगा रहे हैं। तो आज चलिए लगाते हैं मॉडल सेट 8। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आगे भी हम वीडियो लेकर आए तो आप लोग को पता चले। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था का स्थापना किया गया। तो दो का हो जाएगा, एक का हो जाएगा दो, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में। ध्यान में रखिएगा 1 जनवरी 2015 में। और प्रथम अध्यक्ष कह देगा तो इसका प्रधानमंत्री प्रथम अध्यक्ष होता है, तो नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में भारतीय संविधान का भाग 19 में निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। तो 2 का हो जाएगा 3। ये विधि जो है विधि ये 19 में। अगला देखते हैं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप तो 3 का हो जाएगा 2। ये हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। अगला देखते हैं 4 नंबर में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट प्रत्याभूत है, यानी कितने प्रकार की रिट होती है। तो ये 5 प्रकार की होती है। ध्यान में रखिएगा 4 का हो जाएगा 1, 5 प्रकार की। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो 5 का हो जाएगा 4, विदेह। विदेह जो था ये उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अगला देखते हैं 6 नंबर में है प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के शीर्षक के लेखक कौन है। तो 6 का हो जाएगा 1, दादा भाई नौरोजी, प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला देखते हैं 7 में है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। तो अंतिम गुरु कौन थे? तो ये 4 हो जाए, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में है। ध्यान में रखिएगा पटना बिहार में जो है इनका जन्म स्थान है। अगला देखते हैं 8 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन युग सही सुमेलित है। तो 8 का हो जाएगा 1, जयप्रकाश नारायण। इस सीताबदरिया के रहने वाले थे। अगला देखते हैं 9 नंबर में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो 9 का हो जाएगा 3, ये स्पेन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन। अगला देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसंख्याकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है। तो 10 का हो जाएगा 4, शहरी पुरुष। अगला देखते हैं 11 नंबर में भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था। तो 11 का हो जाएगा 2, आयात में वृद्धि नहीं था। बाकी क्या था? तो विदेशी व्यापार का प्रवाह बढ़ाया गया, निर्यात में वृद्धि हुआ और आयात में कमी हुआ, ये सभी था। लेकिन आयात में वृद्धि हुआ ये नहीं था। अगला देखते हैं 12 में है इंडो इस्लामिक निर्माण में किस और चूना गारा निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक था। तो 12 का हो जाएगा 3, कंक्रीट का। इंडो इस्लामिक निर्माण में कंक्रीट और चूना गारा निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक था। अगला देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर में है 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिक हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 13 का हो जाएगा 4। 4 में क्या है? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला देखते हैं 14 में है प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो 14 का हो जाएगा 3 सतवाहन। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सतवाहन वंश से संबंध रखता है, उसी वंश का शासक था ये, और शक्तिशाली भी शासक था। अगला देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो 15 का हो जाएगा 2 जश्न ए मिहरागन। जश्न ए मिहरागन। अगला देखते हैं 16 नंबर, भारत ने वर्ष 2023-24 में शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से कितने के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया? तो 16 का हो जाएगा 2 9। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती है? तो ये हो जाएगा 1 पृथ्वी का आंतरिक भाग के कारण। अगला देखते हैं 18 नंबर, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयात कौन सा देश था? तो 18 का हो जाएगा 2 USA। अगला देखते हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं तो 19 का हो जाएगा 2, ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं विजयालय ने उरेयूर के प्राचीन मुख्य चोलों के परिवार से 9वीं शताब्दी के मध्य मूर्योत्तर से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और किस शहर का निर्माण कराया? तो 20 का हो जाएगा 1 तंजावुर का। तंजावुर का निर्माण किसने कराया? विजयालय ने। ये चोल वंश से संबंधित है। अगला देखते हैं भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो 21 का हो जाएगा 1 जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1948। अगला देखते हैं 22 नंबर में लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लावड़ी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो 22 का 1 हो जाएगा ढोलक 1। अगला देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग को हटाएगा कौन? तो ये 3 भारत का राष्ट्रपति। और नियुक्ति कौन करेगा? तो ये राज्यपाल करता है। राज्य के राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य का राज्यपाल। और हटाएगा कौन? तो ये हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर में है उत्तर प्रदेश यूपी की एक महिला को लंदन में अमल क्लूनी महिला शक्तिकरण पुरस्कार मिला है। महिला का नाम क्या है? तो 24 का हो जाएगा 1 आरती, जो कि अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला है। किसको? तो ये आरती है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अगला देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञात पत्र किसी भी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या
शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा एक दिया जाता है। क्या? तो 25 का हो जाएगा 3, परामादेश दिया जाता है कि परामादेश, ये जो रिट है ना उसी के अंतर्गत आता है, तो ये परामादेश दिया जाता है। अगला देखते हैं 26 नंबर में है, किस क्षेत्र में भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो 26 का हो जाएगा 3, लघु क्षेत्र में भारत का सबसे अधिक श्रम शक्ति नियोक्ता है। अगला देखते हैं 25 नंबर, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? तो 27 का हो जाएगा काशीनाथ सिंह। काशी के 80 की रचना किसने किया? तो काशीनाथ सिंह। अगला देखते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन अननोन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो 28 का 1 हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। अगला देखते हैं 29 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 1, भाग 4। ये 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक संबंधित है, ये भाग 4 में है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर, भारत की जनगणना 11 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है? तो ये हो जाएगा 3, अंडमान निकोबार का सबसे साक्षरता कम है दोस्तों। अगला देखते हैं 31 नंबर में है, संविधान निर्माताओं द्वारा किसको प्रख्यातिक पूर्ण स्वराज घोषणा की समृद्धि में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो ये हो जाएगा 3, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उसी के उपलक्ष्य में उसी दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, जिसे हम लोग उसे याद रख सके, उसी के उपलक्ष्य में मनाया गया था। अगला देखते हैं 32 में, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 32 का हो जाएगा 3, 1950 में बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1950। अगला देखते हैं 33 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय मौसम को उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो 33 का हो जाएगा 1, यानी 1 का C और 2 का हो जाएगा B और 3 का हो जाएगा 4 A, यानी खरीफ फसल चावल है, रबी फसल गेहूँ है और ज़ैद फसल चारा है। अगला देखते हैं 34 नंबर में है, किस काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं थी, नहीं वे कर एकत्र करते थे? तो 34 का हो जाएगा 2, ऋग्वैदिक काल में, ये ऋग्वैदिक है दोस्तों। अगला देखते हैं 2024 में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो 35 का हो जाएगा 1, सात्विक साईराज और चिराग सेठी। अगला देखते हैं 36 नंबर में है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 36 का हो जाएगा 1, गहन क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों 37 नंबर,
37 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो 37 का हो जाएगा 3, नर्मदा। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और कहाँ से निकलती है दोस्तों नर्मदा? तो ये अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। अगला देखते हैं, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक कार्यावत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोग का आवास स्थल रहा था? ये तो 38 का हो जाएगा 2, विदेह। विदेह जो था ना, ये आर्यावर्त के बाहर रहता था, मतलब भारत में उस समय शामिल नहीं था। अगला देखते हैं, 39 नंबर है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो 39 का हो जाएगा 3, 20। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं ना, उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से एक नहीं थे? तो 40 का हो जाएगा 1, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह को इसलिए मार दिया गया कि ये जनरल डायर की हत्या किए थे 1940 में, ब्रिटेन में जाकर किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1919 में। अगला देखते हैं, 41 में, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो 41 का हो जाएगा 1, बाजार मूल्य प्लस मूल्यह्रास में सकल घरेलू उत्पाद। अगला देखते हैं दोस्तों, 42 नंबर में, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो 42 का हो जाएगा 4, एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने लोकप्रिय बनाया? तो एनी बेसेंट, ध्यान में रखिएगा, यहाँ लोकप्रिय कह रहा है। अगला देखते हैं, 43 नंबर में, भारत में ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता है? तो 43 का हो जाएगा 1, 1980 में पिछला बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला देखते हैं, 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो 44 का हो जाएगा 4, ब्याज दर में बदलाव करके, ब्याज दर में बदलाव करके। अगला देखते हैं, 45 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मई 2024 को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा अब? तो 45 का हो जाएगा 2, विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 मई को। अगला देखते हैं, 46 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विश्वनाथन आनंद है। और अब इसका नया नाम क्या हो गया है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान में रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला देखते हैं, 47 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी
गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 47 का 1, यानी कि माहे जो है ये नहीं है, माहे नहीं है, प्राणहरिता है, मंजारा है और पूर्वा है और माही नहीं है। अगला देखते हैं 48 नंबर में, बिहार कहाँ विस्तृत है। बिहार का मतलब कि स्थिति क्या है पूछ रहा है। तो 48 का 1, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार। अगला देखते हैं रेपू दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य जो है वो 4 है, जो सत्य है वो पढ़ लिया जाए। तो यह मूल स्थिरता के साथ विकास के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के रुख का संकेत देने वाली एकल नीतिक दर है। अगला देखते हैं 2 में, यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं, यानी आरबीआई किसी भी वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है। 3 नंबर में, यह एक नीतिगत दर है जो केंद्रीय बैंक की प्रमुख उधार दर है और इसका नामकरण अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। अगला देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में, बेलास्टिक मैग्मा का स्रोत कौन से क्षेत्र है। तो 50 का हो जाएगा 3, ये ऊपरी मंडल है। मैग्मा का स्रोत क्या है, तो ऊपरी मेंटल। अगला देखते हैं 51 नंबर में, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन गुड़ में अधिक मात्रा में पाया जाता है। गुड़ किससे बनता है दोस्तों, तो ये ईख से बनता है। अगला देखते हैं फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो किसका परिवहन करता है। फ्लोएम तो 52 का हो जाएगा पोषणों का, 52 का 2 पोषणों का ये परिवहन करता है। अगला देखते हैं 53 नंबर में, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। तो 53 का हो जाएगा 1 F फ्लोरीन। अगला देखते हैं एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिशा से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो 54 का हो 2 दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है प्रदर्शित करेगा। अगला देखते हैं 55 में है, तत्वों के संयोजी कोषों इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। यानी सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा बताना है। तो 55 का हो जाएगा 2, पहले ए फिर ओ फिर सी फिर एल है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम। अगला देखते हैं 56 में है, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम किसका प्रयोग किया करते हैं। तो 56 का हो जाएगा 2 बेकिंग सोडा का। किसी भी खाद्य को पकाने के लिए जल्दी उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा तो वो जल्दी पकेगा। अगला देखते हैं 57 नंबर में, मेंडल के पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के लक्षण को वंशगति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशगति के नियम को देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ नीचे तर्क दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो उसका चयन करना है जो गलत तर्क है। तो 57 का हो जाएगा 1 इसमें गलत है, बाकी जो सही है उसको पढ़ लिया जाए। तो उन्हें प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, ये सत्य है। अगला है
कि उन्हें एक समय में एक लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले वैज्ञानिक जीव ने संपूर्ण रूप को लेकर अध्ययन किया था। यानी एक समय में ये एक लक्षण के बारे में अध्ययन करते थे। अगला देखते हैं, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। विज्ञान और गणित के दोनों को मिश्रित करके अध्ययन किया। अगला देखते हैं 58 नंबर में, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो 58 का हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री। अगला देखते हैं 59 में, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? तो 59 का हो जाएगा 2 C7H14। C7H14। अगला देखते हैं, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है? तो 60 का हो जाएगा 1, ये वायरस पर लागू नहीं होता है, विषाणु पर ये लागू नहीं होता है। अगला देखते हैं 61 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो 61 का हो जाएगा 2, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला देखते हैं 62 में है, किस में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, किस जीव में? तो 62 का हो जाएगा 1, मेढक में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अगला देखते हैं 63 नंबर में है, 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 63 का हो जाएगा 3, 50 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 64 में, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 64 का हो जाएगा 1, -10 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो 65 का हो जाएगा 1, ब्राह्म कमल जो है, इनमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिससे कटे हुए जगह को ठीक कर देते हैं। 66 देखते हैं, 66 में है, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलयन A, B, C और D और C के pH मान क्रमशः 4, 1, 17, 7, 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ आयन सान्द्र के लिए बढ़ते क्रम में pH मान क्या होंगे? तो 66 का हो जाएगा 3, यानी पहले C, फिर C से बड़ा E, फिर A से बड़ा D और A से बड़ा B। अगला देखते हैं 67 में, निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है, ये MgOH2 + 2HCl फिर MgCl2 + 2H2O किसका उदाहरण है? तो 67 का हो जाएगा 1, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं 68 में, पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचलन को सुगम करने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? तो 68 का हो जाएगा 1, ये जल में। अगला देखते हैं 69,
निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए उत्तरदायी है? तो 69 का हो जाएगा 3 Ag2S। अगला देखते हैं 70 नंबर। बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से गुजरने पर दूधिया हो जाता है। दूधिया किसके कारण होता है? तो 70 का हो जाएगा 2 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अगला देखते हैं 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो 71 का हो जाएगा 3 मरकरी और ब्रोमीन। धातु में हो जाएगा मरकरी और अधातु ब्रोमीन है, ये अधातु है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो 72 का हो जाएगा 2 आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपरिवर्तित आवृत्ति होगी। अगला देखते हैं 73 में V फोल्ड के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे अनुपाती होती है किसके? तो 73 का हो जाएगा 4 1/v के। अगला देखते हैं फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। फिटकिरी किसका एक उदाहरण है? तो 74 का हो जाएगा 4 दृक लवण का उदाहरण है फिटकिरी। 75 में है इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के कितने बंधे होते हैं? तो 75 का हो जाएगा 3 4 परमाणु। कितने होते हैं? 4 परमाणु। दोस्तों चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी हम इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।